बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिनके केसेस एलिया कंसल्टेंट के अंडर प्रोसेसिंग में हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और काफ़ी वक्त होने के बाद उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद उनके केसेस के ऊपर प्रॉपर जो है वो कोई काम अब तक हुआ नहीं, और वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं और आगे उनको ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहे कि नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी टाइम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक तो टाइम का काफ़ी डिफरेंस है, और सेकेंडली ये है कि व्हाट्सअप के ऊपर इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि व्हाट्सअप मैसेज के ऊपर ही सबको जो है वो जवाब मिल जाए, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हाफिज़ाबाद में हमारे ऑफिस में मौजूद है, जो कि आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो करने के लिए बैठी हुई है। तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका मुझसे रब्ता नहीं हो पाता तो। बहरहाल चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी टाइम से मैं नोट कर रहा था कि स्टूडेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हालात को लेके चूँकि काफ़ी हद तक परेशान है, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का नॉलेज नहीं है जो मैं नहीं चाहता था कि आप स्टूडेंट्स तक जो है वो शेयर किया जाए। देखें, जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ज़ाहिर है आपका कोई ट्रस्ट होता है उस पर कि आप यार इनके पास हम केस करवाएंगे तो शायद हमारे लिए बेहतर है, इनके पास हम जाते हैं तो शायद ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। एक मेंटली आपको ज़ाहिर है सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं होती है, तो तब भी आप अपने लिए एक कंसल्टेंट जो है वो चूज़ करते हैं जब भी आपने किसी कंट्री के लिए प्रोसेसिंग जो है वो करनी होती है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का, उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो बड़े कम वक्त में उन्होंने इतना एतमाद, इतना भरोसा किया एलिया कंसल्टेंट पे। और मेरी भी हर मुमकिन कोशिश यही रहती है कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कभी भी कोई ऐसी जो है वो मौका ना आए जो आपके लिए और हमारे लिए परेशान कुन हो। लेकिन देखें, सब इख्तियारात हमारे पास नहीं होते। हमारा प्रोसेस बस यूँ होता है, हमारा काम बस ये होता है कि हमने आपसे एक फ़ाइल कलेक्ट की, हमने उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर कंडीशन जो है वो मंगवा लिया। कंडीशनल ऑफ़र के बाद नेक्स्ट ज़ाहिर है GTE का प्रोसेस होता है, और उसके बाद फ़ीस सबमिशन, देन आपका COE, और फिर उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन। प्रोसेस देखें, ये चंद एक प्रोसेस हैं, लेकिन इसमें इतने माह क्यों लग गए? अब तक जो है आपने देखा कि हमारे पास केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 300 केसेस जो है इस वक्त भी प्रोसेसिंग में हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। और मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि मैं उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और आप लोग उस चीज़ को जो है उसका हम मिल के कुछ हल निकाल सकें। क्योंकि देखें, ऐसा परेशान होने से कुछ बनेगा नहीं, और ज़ाहिर है आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए भी परेशानी है कि आप स्टूडेंट्स के लिए ही हम बैठे हुए हैं, और आप अगर स्टूडेंट परेशान होंगे तो ज़ाहिर है हम खुश कैसे रह पाएंगे। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपके लिए जो मुमकिन बेहतर हो सके वो कर सकूं। इसी चीज़ को लेके मैं आज आप स्टूडेंट्स के सामने, आप पेरेंट्स के सामने, जो भी इस वक्त वीडियो मेरी देख रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि एलिया कंसल्टेंट 2019 में हमने स्टार्ट किया था इस काम को। खुदा ने बड़े थोड़े टाइम में इतनी इज्जत दी, और खुदा का शुक्र है कि हम अपनी बिल्डिंग में हाफिज़ाबाद में सैटेलाइट टाउन में बैठे हुए हैं, जो कि हमने पिछले तकरीबन 1 साल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी, और खुदा का शुक्र है कि वो मुकम्मल हो चुकी। अच्छा, चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि आज बेसिकली मैंने आपके साथ काफ़ी सारी बातें जो है वो शेयर करनी है। देखें, आप स्टूडेंट्स समझते हैं शायद कि हमारी किसी वजह से आपका केस डिले हुआ, माइट भी ऐसा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि देखें हर इंसान जो है उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो ना चाहते हुए भी चीज़ें जो है वो ऐसा हो मुमकिन हो जाता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो है वो स्टार्ट से एंड तक जो है वो चीज़ें सारी खोल के सामने रखी जाएं, ताकि आपका फ़ैसला है, आप उस चीज़ को फिर जज करें कि क्या रियलिटी जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई हकीकत है या फिर नहीं है। देखें, कोई इंसान किसी को जो है वो जज नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, जो हालात सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है। हमारे पास केसेस, जैसा मैंने बताया कि मोर देन 250 और 300 केसेस जो है वो प्रोसेसिंग में हैं। इतना लोगों का एतमाद, भरोसा, और मेरी भी कोशिश रहती है कि उस भरोसे को जो है वो कायम रखूं। हम देखें, मैंने पहले दिन से एक तहैया किया था। मैं
इससे पहले इस फील्ड में आने से पहले मैंने कुछ 1 साल जो है वक्त गुजारा, 1-2 कंसल्टेंट्स के पास मैंने प्रॉपर जॉब जैसे कह लेंगे वो किया, और उसमें जो चीज़ों को मैंने नोट किया वो चीज़ें मेरे दिल के ऊपर जो है वो बैठ गई, और मैंने इरादा किया कि जब भी कभी मौका मिला, खुदा ने चाहा अगर मैं कभी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो कुछ ऐसी डील्स जो है वो किया करूँगा स्टूडेंट्स के साथ कि अगर किसी का काम मेरे थ्रू ना हो सका, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे इख्तियारात में नहीं है वीज़ा देना आपको, ये डिसीजंस होते हैं एम्बेसीज़ के, ठीक है। तो मैंने फैसला किया कि अगर किसी का काम मेरे थ्रू ना हो सका तो उसका 1 रुपया भी आप स्टूडेंट्स का, यानी 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। आपको पता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा ना हो कि ज़ाया ना हो, लेकिन मैंने इरादा किया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो वो सारा लॉस मैं अपने ऊपर लिया करूँगा। मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया 2019 में, और कुछ केसेस जो हैं वो मुझे आउट ऑफ सिटी जो है वो मिले। लाहौर से केस मिला, उसके बाद फिर गुजरांवाला से मिला, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि वीज़ाज़ लगने जो है वो स्टार्ट हुए, और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया मूव होना स्टार्ट किए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे थ्रू वापस आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि ये लॉस की तरफ, कि लॉस बेसिकली कैसे मुमकिन है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं जी डन बेसिस पे हम करते हैं, मैंने लेकिन इस चीज़ को डन को मुझे गैर मुनासिब ये लफ्ज़ लगा कि डन कैसे हो सकता है। या तो ये हो कि वीज़ा आपके हाथ में ठप्पा हो और आपने खुद लगाना है और वीज़ा जो है वो 100% है, तो फिर आप कह सकते हैं लो जी डन पे वीज़ा है और इतने पैसे मुझे चाहिए जी, मैं आपको डन पे जो है कंफर्म वीज़ा दूंगा, लेकिन ऐसी हकीकत होती कोई नहीं है। मैंने इस चीज़ को नाम दिया नो विन नो लॉस का। यानी एक स्टूडेंट हमारे थ्रू अगर केस अपना प्रोसेस करता है, खुदा ना खास्ता उसका कल को वीज़ा अगर नहीं होता तो उसके टोटली अमाउंट जो है वो वापस उसको हो जाएगी। अब कईयों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि इस चीज़ का मुझे क्या फ़ायदा, तो उसमें दूसरी सूरत में हमने एक और चीज़ को जो है वो किया कि अगर किसी का वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उस सूरत में जितना लॉस हुआ करेगा उसको हम प्लस कर लिया करेंगे उस डील के अंदर। तो इस तरह हमने एक इंट्रोड्यूस की नो विन नो लॉस की डील, जिसको करने का मकसद यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ यकीन जाने ये था कि अगर किसी का कल को वीज़ा नहीं होता तो वो हमारे ऑफिस से परेशान होकर ना निकले। क्योंकि मैंने जो 1 साल मैंने बताया कि मैं 1-2 कंसल्टेंट्स के पास मैंने जॉब की, मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया, और यही चीज़ थी कि मैं अपना इरादा किया कि मैंने अपना स्टार्ट करना है। कि जब मैं देखता था कि स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, किसी ने पता नहीं किस तरह करके पैसे अरेंज किए हुए हैं, किसी का कोई 5 मरले का 10 मरले का कोई प्लॉट है, किसी की कोई रिटायरमेंट है वालिदैन की, किसी का कोई वालिदा ने किसी का गोल्ड को जो है वो कुछ सेल आउट किया हुआ है, और उसके बाद वो आते हैं अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाने के लिए, और जब उनका वीज़ा नहीं लगता और उसके बाद उनको जो परेशानी जो है वो मैंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो केसेस जो है वो होने के बाद उनके लाखों रुपए नुकसान जो है वो हो जाना, और उसके बाद वो पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी रकम का जो है वो नुकसान होना, बस यकीनन एक जो है वो कह लें कि उनकी ज़ाहिर कमाई होती है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, और उसको नुकसान होता देखता हुआ मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी फील नहीं होती थी। और इसी चीज़ को लेकर मैंने इरादा किया कि जब भी अपना स्टार्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ करूँ कि जिससे जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर लॉस ना हो। जब मैंने स्टार्ट लिया, हालांकि तब मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी खुदा ने ऐसा नीयत तो ऐसी थी और अल्लाह ने साथ दिया, और मेरा जो भी मैं केस अप्लाई करता था अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ा ग्रांट की तरफ ही जाता था। ऑस्ट्रेलिया के हालात भी कुछ ऐसे थे कि वीज़ाज़ रेशो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ केसेस हमारे पास बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एतमाद करते गए, और खुदा का शुक्र है कि बड़े कम टाइम में बहुत सारे केसेस हमारे पास ऑस्ट्रेलिया को लेके हमें मिल गए। मैंने लास्ट टूर अपना ऑस्ट्रेलिया किया, कॉलेजेस के साथ एग्रीमेंट्स किए, फिर उसके बाद अभी दोबारा फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। और अभी देखें, मैंने ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि जब इंसान की नीयत साफ़ होती है तो खुदा भी उसका साथ देता है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हद तक परेशान हैं क्योंकि केस जो है उनके टाइम ले रहे हैं, उनके जीटीज़ अप्रूव नहीं हुई, उनकी सीओई उनको मिले नहीं हैं, और काफ़ी महीने हो गए हैं। हम स्टूडेंट के साथ 2 किस्म के एग्रीमेंट्स जो है वो करते हैं जब कोई केस हमारे पास आता है। एक हम उनके साथ करते हैं कि जी नो विन नो लॉस पे, और एक है नॉर्मल रेगुलर केस। अब रेगुलर केस में क्या होता है कि आपके जो जो एक्सपेंसेस हैं आपने खुद पे करते जाना है, और एट द एंड जो भी एक्सपेंस होंगे, और कल को खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा लॉस होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उसमें जो लॉस होगा वो भी आपका, और अगर वीज़ा आपका ग्रांट हो जाता है तो ज़ाहिर है जो कॉस्ट आई होगी वो आपके सामने, और हम आपसे अपनी कंसल्टेंसी चाहे लाख है 2 लाख है जो भी है वो हम आपसे कंसल्टेंसी अपनी जो है वो चार्ज कर लेंगे। लेकिन नो विन नो लॉस का ये होता है कि आपके केस के ऊपर आने वाली सारी कैलकुलेशन कर ली जाती है, टोटल एक्सपेंसेस। इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि सारी चीज़ें
टोटली मैनेज हम करेंगे। लाइक आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको किस तरह आपने प्रेजेंट करना है एम्बेसी के आगे, वो ज़ाहिर है हम आपसे ही डिमांड करेंगे। लेकिन ये है कि उनकी तरतीब, उनको ईच एंड एवरीथिंग, आपका स्टडी गैप को लेके सारी चीज़ों को जो है वो मैं आपको गाइड जो है वो करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन उसमें ये होता था कि कल को वीज़ा अगर आपका हो जाता है तो उसमें ये है कि आपको कल को जो है किसी किस्म का जो है वो लॉस नहीं होता। और कल को अगर आपका वीज़ा जो है वो आपका नहीं होता, लाइक अगर आपको जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल देखना पड़ता है, तो उस सूरत में आपका 1 रुपया भी लॉस नहीं है। लॉसेस आपकी एम्बेसी फ़ीस, आपका मेडिकल, बायोमेट्रिक, फाइनेंशियल्स जो भी है, लाइक जितने भी लॉसेस हैं वो टोटली एलिया कंसल्टेंट बियर करता आ रहा था और आइंदा भी ऐसा ही मैं इंशाल्लाह करूँगा। और जब वीज़ा किसी का ग्रांट हो जाता है तो हम वो प्रॉफिट अपना चार्ज कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैंने जो केसेस अब तक प्रोसेस किए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं लास्ट टूर पे भी आया था तो अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिला था। इस बार भी जो है काफ़ी स्टूडेंट से मुलाकात हुई है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी जिनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी राब्ते में हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हालात जो हैं अंदरूनी हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि भाई किस तरह यहाँ पे आना मुमकिन है। मुमकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट वीज़ा के अलावा और कोई ऐसा सूरत हाल मेरे ख्याल से नहीं है जो आप स्टूडेंट्स जो हैं या आप यंग एज में ऑस्ट्रेलिया के लिए आ सकते हो। तो एक क्या बचता है आपके लिए, स्टूडेंट वीज़ा ही। बातें देखें लंबी हो जाएंगी, वापस आते हैं पॉइंट्स के ऊपर कि वीज़ाज डिले जो है वो आपके क्यों हुए। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टूडेंट्स समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर चीज़ जो है वो वाज़ेह है। आपको पता है कि काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया केसेस के ऊपर फ़ैसला नहीं दे रहा था। अब केसेस के ऊपर डिसीजन ना आने की वजह से आपको पता है कि हमने नए केसेस जो है वो अप्लाई जो हमारे पास आए हुए थे। अब वापस चलते हैं एग्रीमेंट की तरफ कि एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो 2 उसमें कंडीशंस होती हैं। एक जैसे मैंने कहा नॉन रेगुलर केस, एक नो विन नो लॉस केस। अब इसमें टाइम फ्रेम जो हम डिसाइड करते हैं, पहले जब हालात अच्छे थे तो मैं 4 माह का टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कमिट करता था कि भाई 4 माह में इंशाल्लाह आपका जो भी डिसीजन होगा वो आ जाएगा। वीज़ा की तो कभी गारंटी नहीं कभी किसी को दी और ना आने वाले दिनों में देंगे। कि देखें ये लक की बात है और अब वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी की बात है कि आपको वीज़ा देता है या रिफ्यूज़ल देता है। तो ये है कि आपको एटलीस्ट जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो आपके साथ डिसाइड हो जाता था कि इतने टाइम में आपको आपके केस के ऊपर डिसीजन मिल जाएगा। इसी चीज़ को लेके हमने बहुत सारे केसेस जो है वो प्रॉपर मैंने एक रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो करते हैं और उसमें स्टूडेंट से लेन देन जो भी मामलात हैं एक तहरीरी सूरत में होते हैं, कंपनी लेटर हेड के ऊपर होते हैं, नीचे स्टैम्प साइन होती है ताकि प्रूफ हो इन फ्यूचर आप कभी जो है वो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमने किसी से क्या लिया दिया और क्या हमारी बातचीत हुई। 4 माह का टाइम डिसाइड होने के बावजूद अगर 4 से 8 महीने लग गए तो ज़ाहिर है ये एक सवाल बनता है। वो क्यों लगे, उसकी रीज़न आपके सामने है कि पहले जब हालात अच्छे थे तो इतनी टाइम में आ रहा था और ये उन दिनों की बात है जब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था 4 माह का। लेकिन अचानक से हालात ऐसे बदले ऑस्ट्रेलिया के कि केसेस के ऊपर डिसीजन आने जो है वो बंद हो गए। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने तकरीबन गुजर गए और ऑस्ट्रेलियन केसेस के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जनवरी में उन्होंने चंद एक केसेस के ऊपर जवाब दिए। हमारे केसेस काफ़ी सारे एम्बेसी में अभी तक भी हैं और उनमें से आप ऐसा समझ लें कि एक बच्चे का रिफ्यूज़ल आया था आज से कोई 10-15 दिन पहले की बात है। लेकिन बाकी सारे केसेस वो मैं आपको बताता हूँ मोर देन 50 केसेस एम्बेसी में कोई डिसीजन नहीं है, बिल्कुल खामोशी है एम्बेसी को लेके। जनवरी में ज़ाहिर है अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, कुछ केसेस के ऊपर जवाब आए और लेकिन उन जवाब वो कैसे थे, आपने देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के केसेस उनके ऊपर वीज़ा ग्रांट स्टूडेंट्स को मिला और बहुत सारे आपने यूनिवर्सिटीज़ के रिफ्यूज़ल्स भी देखे। मेरे साथ कई बच्चों ने रब्ता किया, हाफिज़ाबाद से थे, केसेस उन्होंने पता नहीं कहाँ से करवाए हुए थे, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया कि सर हमने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल 1 में थी, हमारा आइट्स बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी हमें रिफ्यूज़ल मिला। तो उसमें मैं देखा ये कहूँगा कि कोई भी कंसल्टेंट किसी का कभी दिल नहीं किया कि उनके स्टूडेंट्स को वीज़ा ना मिले। देखें एक ये बिज़नेस है, इसमें आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो है जितनी ज़्यादा होंगी आपके बिज़नेस उतना जो है वो बेहतर होगा और स्टूडेंट्स खुश हैं तो हम ज़ाहिर है हमारे लिए अच्छा है। केसेस जो हैं वो लेट हुए और हमने कुछ केसेस को रोक लिया। रोकने की वजह ये थी कि जनवरी में हालात पता नहीं क्या होंगे, कॉलेजेस की रैंकिंग, कॉलेजेस के लेवल्स जो हैं वो चेंज होंगे। जैसे कि आपने सुना है फ़लाँ यूनिवर्सिटी लेवल 1
1 है तो लेवल 2 में चली गई, लेवल 2 में थी तो 1 में आ गई, फ़लाँ कॉलेज जो था वो लेवल 1 में था तो लेवल 2 पे चला गया, 2 पे था 3 पे चला गया। तो मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन कॉलेजेस के साथ ज़ाहिर है हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उनके लेवल गिर गए हैं और वो लेवल्स जो हैं वो 2 से 3 चले गए हैं। तो ये चीज़ देखें, इस चीज़ को लेकर रोका हुआ था हमने प्रोसेसिंग को कि जनवरी में खुल के चीज़ें सामने आएंगी, पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज किस लेवल पे है इस वक्त, क्या उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, और उस चीज़ को देखते हुए हम केसेस जो है अप्लाई करें। आपको पता है कि अगर कोई लेवल 1 है उसकी रेशो अच्छी है, लेवल 2 है उससे थोड़ी सी कह ले बेहतर है, कह ले कि थोड़ी सी डाउन, और लेवल 3 तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी लेवल 3 के लिए जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करें। देखें, कुछ मजबूरियाँ ज़रूर हैं कि जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई अब हम क्या करें। जैसा कि आप अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, आपका बैंड्स अच्छे नहीं हैं, आइट्स कुछ गुजारे लायक है, तो आपका मार्क्स परसेंटेज और गैप है, तो ज़ाहिर है आपको लेवल 1 में एडमिशन तो नहीं मिल सकता। तो लेवल 2 में भी माइट भी समटाइम आपको जो है वो एडमिशन मिल जाता है और बाज़ औक़ात उसमें भी नहीं मिलता। तो इन दैट केस आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कि हमें कौन सा कॉलेज जो है वो सूट करता है। स्टूडेंट्स का प्रोसेस अगेन मैं बताऊं कि हमने जो स्टॉप इसमें लिया कि हमने इसमें थोड़ा सा वक्त लिया कि ताकि जनवरी में चीज़ें क्लियर हों और उस चीज़ को लेके हम फैसला करें। बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि कौन से कॉलेज का क्या रेशो है, क्या उसका लेवल है, और अभी हमने केसेस को फर्दर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दी है। अब वो स्टूडेंट जो पिछले 6 महीने से इंतज़ार में थे और शायद उनको ये था कि जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा और हमें धड़ाधड़ वीज़ा मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है डियर। आप देखें, अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को समझ रहे हैं और मेरी बात को आपको लगता है कि इसमें वाकई कोई रियलिटी है, तो फिर तो बिस्मिल्लाह आप अपने केस को आगे प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। मुझे आप गो अहेड करें, मैं ऑलरेडी आपके केसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे स्पीडी भी जो है करके जल्द से जल्द आपके केसेस को प्रोसीड करवाऊँगा। अब मार्च इनटेक कई कॉलेजेस ने बंद कर दिया, कई कॉलेजेस ने तो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लेने ही बंद कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए देखें, आपके पास स्टिल मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑप्शन नहीं है। यानी आप अगर अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि यहाँ पे जो अर्निंग है, मैंने यहाँ पे आके जो ऑब्ज़र्व किया चीज़ें, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अर्न करते हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखें यूके देखें और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी है स्टूडेंट्स के लिए, अर्निंग नहीं है। ज़ाहिर है आपका मेन मकसद स्टडी के साथ साथ एक ये भी होता है कि हम किसी भी ऐसे कंट्री जाएँ जहाँ पे हमारे स्टडी के साथ साथ हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें, कभी फैमिली को कोई ज़रूरत हो वो हम उसको दे सकें। तो ये देखें, ऑस्ट्रेलिया अभी भी मैं कहूँगा बेस्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स परेशान हैं। उनकी परेशानी का हल मेरे पास सिर्फ फिर एक ही बचता है, या तो आप मुझे फ्री हैंड दें कि भाई आप सर अपना केस जो है हमारा आगे प्रोसेस करें, एम्बेसी तक पहुंचाएं और कल को खुदा खैर करे डिसीजन जो आता है वो सामने होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं सर बहुत टाइम हो गया, माजरत नहीं कर सकते आगे इंतज़ार, तो बस मुझे एक जो है वो नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो मेरे पास व्हाट्सअप चल रहा है, आप इस पे जो है क्लियरली जस्ट एक मैसेज कर दें कि सर हमें अपना रिफ़ंड जो है वो हमारा चाहिए, तो खुदा गवाह है कि मैं आपके रिफ़ंड जो है विदिन 28 डेज़, जो कॉलेजेस का रूल होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली 28 दिन, जो कि आपके एग्रीमेंट के टाइम भी आपसे कहा जाता है कि कल को आप अगर अपना केस विड्रॉ करते हैं, केस अपना जो है आपका रिफ्यूज़ होता है और आप अपना रिफ़ंड चाहते हैं, तो फिर आप 28 दिन में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर किसी का रिफ़ंड हमारे थ्रू लेट हुआ तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज तक फाइनेंशियली मामलात में कोई भी ये नहीं कह सकता कि एलिया कंसल्टेंट ने किसी का 1 रुपया भी रखा हो। मैंने जैसा कि बताया स्टार्ट में कि मेरा ये डील नो विन नो लॉस स्टार्ट करने का मकसद भी था। मैंने बहुत सारे लॉसेस भी लिए, क्योंकि देखें ना कि वीज़ा जो है रेशो अप एंड डाउन होती रहती है। मतलब बाज़-औक़ात ऐसा हुआ कि एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिफ्यूज़ल की तरफ केसेस गए और उसमें जो लॉस था टोटली अपने ऊपर ले के स्टूडेंट्स का 1-1 रुपया, अगर इवन दो कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं सर हमने गए थे, हमने जो है वो अपना मेडिकल बायोमेट्रिक के लिए गए थे, वो तो चले फ़ीस आपने दे दी, हमारा किराया इतना लगा था। ये रवैया उनका यकीनन जो है वो क्या कहूँ, मतलब कि काबिल अफ़सोस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स हैं आप, मैं हमेशा आपका इज़्ज़त करता हूँ और आप खुदा आपको कामयाब करे। मुझे बस आपसे आज ये बातें करनी थी कि आपको बता सकूं कि प्रोसेसिंग जो है वो किसी का रुका नहीं है। आप लोग अगर समझते हैं कि आपका प्रोसेस आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, आपका केस जो है, मैं एक फ़ैसला आप पे भी छोड़ता हूँ, अगर आपने नो विन नो लॉस की डील ना की हो,
यानी कल को आपको ये हो कि भाई रेशो सॉरी अगर वीज़ा नहीं लगता तो सर ठीक है नुकसान हम ले लेंगे, यानी आप खुद अपने ऊपर से लॉस जो है वो बर्दाश्त करेंगे। तो क्या आप ऐसी सूरत हाल में वीज़ा अपना अप्लाई करेंगे जब पता है कि हमने केस को भेजना है और रिफ्यूज़ल आ जाएगा? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस सूरत हाल में हम अप्लाई करते हैं तो लॉस, सर इतना बड़ा लॉस वो हम कैसे लें। तो भाई फिर मैंने भी तो सोचना है ना कि मैं ऐसी सिचुएशन में अप्लाई ना करूँ जिसमें हमारे दो नुकसान हों, एक तो फाइनेंशली और दूसरा ये कि आपका वीज़ा अगर नहीं हुआ तो जाहिर है वो भी नुकसान, टाइम का ज़ाया। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम चीज़ों को फ़ैसला लेना होता है। ऑस्ट्रेलिया अगेन कहूँगा एक अच्छा डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मोर देन 200 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें से मेजॉरिटी केसेस हमारे कॉलेज लेवल पे हैं। और जो बैचलर के लिए हमने किए थे बच्चों को, एक एक फैमिली के 2-2 3-3 बच्चे यहाँ पे हमारे थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और बहुत सारे आप में से स्टूडेंट वीडियो देखने वाले उनको जानते भी हैं। तो अगेन मैं लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आप अपना केस जो है वो हमारे थ्रू अगेन प्रोसेस जो है वो या आगे नहीं इसको चलना चाहते, ऑस्ट्रेलिया के हालात ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिया कंसल्टेंट को लेके ही जी केसेस डिले हो रहे हैं। आप कहीं चले जाएं, देख लें, मार्केट देख लें, सारा जहां आपको दिल मुतमिन हो आप बिस्मिल्लाह करें। और बाकी ये है कि लॉस को लेके आपको पता है कि मैं कभी किसी का लॉस जो है वो मेरे थ्रू नहीं हुआ। जो किसी का अगर काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसका रिफ़ंड विद इन टाइम जो है, जो उसको कमिटमेंट किया जाए उस पर टाइम उसको रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप भी समझते हैं कि आपने एलिया कंसल्टेंट केस आगे प्रोसेस नहीं करवाना, आप सिंपली नीचे दिए हुए नंबर पे एक मैसेज करें अगर आप अपना रिफ़ंड चाहते हैं या फिर आप अपना केस आगे प्रोसेस करवाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको कुछ मेरी जो बातें होंगी वो समझ में आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।